लंबे समय का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगले लगभग 10 दिनों के मौसम की, यानी कि 23 फरवरी से लेके 3 और 4 मार्च के बीच देश भर में मौसम कैसा रह सकता है, कहाँ पर बदलाव देखने को मिलने वाला है। पिछले सप्ताह के मौसम की बात करें तो पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ था उसके प्रभाव से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिली, लेकिन उसका ज़्यादातर प्रभाव हमें मैदानी राज्यों में देखने को मिला, जिसमें राजस्थान के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके, हरियाणा, उसके आसपास के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। हालाँकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुँचा है। 18 और 19 तारीख के आसपास WD आगे निकल जाने के बाद कुछ बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके वो से लेके कुछ और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी मध्य इलाके यहाँ पर भी देखने को मिली। हालाँकि 20 फरवरी के आसपास तक WD आगे निकल चुका था, लेकिन मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि जो इस समय एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो बारिश के लिए बारिश बनाने वाले बादलों के लिए अनुकूल बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊपर पहुंच रही थी, तो जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंची तो उसकी वजह से बादल का निर्माण मध्य प्रदेश पर हुआ और कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई थी, रिमझिम फुहार देने वाले बादलों का निर्माण हुआ और उस वजह से कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई थी मध्य प्रदेश पर देखने को मिली। हालांकि 20 फरवरी का मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई इन इन इलाकों में हुई। इसके अलावा जो बादल यहाँ पर बने थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के इलाकों पर भी पहुँचे, लेकिन उनसे बारिश कोई छिटपुट जगहों पर ही बारिश देखने को मिली होगी। ज़्यादा बारिश की सूचनाएँ यहाँ से नहीं मिली। अब आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो लगभग 1 सप्ताह तक मौसम पूरी तरीके से उत्तर व मध्य भारत पर ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। सिर्फ़ पूर्वी भारत पर कुछ गतिविधियाँ, जिसमें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र पर भी आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावनाएँ बन सकती हैं। लेकिन जो पहाड़ हैं यहाँ पर और जो मध्य भारत और उत्तर भारत है, पूरी तरीके से मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, क्योंकि कोई भी प्रभावी WD फिलहाल 1 सप्ताह तक दिखाई नहीं देगा। सिर्फ़ 3 और 4 मार्च के आसपास एक WD पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका प्रभाव भी हमें पहाड़ी राज्यों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो पहाड़ों पर जो WD पहुँचेगा तो उसकी वजह से बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगर ये अभी के मॉडल के हिसाब से देखें तो अच्छी बारिश की और बर्फबारी की घटनाएँ 3 और 4 मार्च के आसपास पहाड़ों पर हो सकती हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की वजह से 3 और 4 मार्च के बाद जो ठंडी हवाएँ मैदानी राज्यों की तरफ रुख करेंगी, तो उसकी वजह से मैदानी राज्यों पर कुछ जगहों पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, उस पर लगाम लग सकती है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका प्रभाव हमें श्रीलंका, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश के कुछ निचले इलाके यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के कुछ इलाके और कर्नाटक के दक्षिणी भाग और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी बादलों का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके प्रभाव से हवाएं इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमेंगी, तो जो समुद्र के रास्ते जो नमी है वो ऊपर की तरफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल पर भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कुछ बादल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पर दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में यहाँ पर बढ़ सकती हैं। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ गर्मी से कुछ राहत कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु और केरल पर लोगों को मिल सकती है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 23 और 24 फरवरी के आसपास मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 23 और 24 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, तो उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से कुछ हवाएं इस तरीके से तमिलनाडु और कर्नाटक तक पहुंच रही हैं। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 23 और 24 तारीख के आसपास कुछ बारिश गतिविधियाँ तमिलनाडु के आंतरिक इलाके, केरल के आंतरिक इलाकों से लेके जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावनाएँ नहीं, लेकिन जो इतनी ज़रूर कह सकते हैं कि जो गर्मी है, उससे राहत ये बारिश लोगों को दिला सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से पहुँचने वाली हवाओं का प्रभाव
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों यहाँ पर दिखाई देगा। एक सर्कुलेशन झारखंड के दक्षिण में और उड़ीसा के पश्चिम भाग और पश्चिम बंगाल पर दिखाई देगा। जो इस सर्कुलेशन की वजह से भी जो नमी है वो ऊपर की तरफ उठेगी और एक टर्फ जैसी कंडीशन पूरे तटीय इलाकों पर बनी रहेगी। तो उस वजह से भी हमें उम्मीद दिख रही है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से गर्मी से कुछ राहत लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर मध्य भारत में मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। दिन में मौसम थोड़ा यहाँ पर गर्म रह सकता है, लेकिन रात में मौसम कंफर्टेबल रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की ठंड भी लोगों को महसूस हो सकती है, चाहे वो गुजरात के इलाके हों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल पर कुछ चिटपुट जगहों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं दिख रहे हैं। 25 और 26 फरवरी के आसपास आप देख सकते हैं कि एक टर्फ इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, तो जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से हवाएं ऊपर की तरफ जो उठेंगी, तो बादल हमें कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग, केरल और तमिलनाडु पर दिखाई देंगे और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है छिटपुट जगहों पर यहाँ पर भी बारिश गतिविधियाँ इस टर्फ की वजह से देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा जो टर्फ इस तरीके से तटीय इलाकों पर बनेगी, उसके प्रभाव से भी कुछ बादल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के दक्षिणी भाग यहाँ पर भी दिखाई देंगे। इस वजह से हमें उम्मीद है कि 24 और 25 फरवरी के आसपास बारिश गतिविधियाँ इन सभी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। बाकी उत्तरी इलाकों में सिमिलर कंडीशन बनेगी, लेकिन जो नीचे से हवाएं, क्योंकि इस तरीके से बंगाली खाड़ी से हवाएं ऊपर की तरफ पहुंच रही हैं, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इन भागों पर टेम्परेचर दिन के समय काफ़ी ऊपर रह सकते हैं। लेकिन जो उत्तरी भाग है, जो गंगा का मैदानी भाग है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। नीचे के मुकाबले जो गंगा के मैदानी भागों पर टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन गर्मी दोपहर के समय यहाँ पर भी होगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से आसमान पूरी तरीके से साफ रहेगा। धूप का प्रभाव पूरे गंगा के मैदानी भागों पर बना रहेगा। इसके अलावा जो एक आप सर्कुलेशन से आप देख सकते हैं बिहार के उत्तरी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ बादल बिहार के पूर्वी भाग, पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल बिहार पर दिख नहीं रही हैं, सिर्फ बारिश की संभावनाएं पश्चिम बंगाल पर हो सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो अरुणाचल के इलाके हैं, यहाँ पर ऊंचाई वाले भागों पर हल्की वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं सिर्फ। और बाकी यहाँ के असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी भागों पर कुछ जगहों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 26 और 27 फरवरी के आसपास जो वेदर एक्टिविटी है वो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन भागों पर काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी पे बना था, वो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा और हो सकता है कमज़ोर हो जाए। तो उसकी वजह से, लेकिन फिर भी जो बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव है, कुछ ना कुछ प्रभाव हमें तमिलनाडु के तटीय इलाके, केरल पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से हल्की वेदर एक्टिविटी केरल के तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक इलाकों पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा गोवा और महाराष्ट्र पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार यहाँ पर बेहद कम बनी हुई है, जिसकी वजह से नमी को इकट्ठा होने का मौका मिलेगा और जो बादल के फॉर्मेशन के लिए अनुकूल होता है। तो जिसकी वजह से कुछ बादल हमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण भाग, कर्नाटक पर दिखाई दे सकते हैं और कुछ छिटपुट जगहों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी उत्तर की तरफ आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन गुजरात उसके आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका प्रभाव, कुछ भी प्रभाव गुजरात पर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ जो दक्षिण से हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, तो टेम्परेचर गुजरात और राजस्थान पर ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे गंगा के मैदानों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश पर जो वेदर एक्टिविटी हुई थी, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर पर भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक है, यहाँ पर कुछ बादल ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। 28 फरवरी और 1 मार्च के बीच आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के भागों पर WD बना हुआ है, उसका प्रभाव की वजह से कुछ बादल गिलगित बाल्टिस्तान उसके आसपास बन सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ उत्तराखंड, हिमाचल और पूरे गंगा के मैदानी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहने की संभावना है, जिसकी वजह से सुबह शाम में हल्की ठंड और दिन के समय हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। नीचे की तरफ अगर हम देखें, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी।
लेकिन नीचे की तरफ क्योंकि बंगाल की खाड़ी का हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, तो यहाँ पर मौसम गर्म रह सकता है और कुछ जगहों पर क्योंकि नमी पहुँच रही है और एक टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, तो उसकी वजह से कुछ बादल आपको महाराष्ट्र के मध्य भाग, कर्नाटक के तटीय इलाके और जो दक्षिण भाग है, केरल, तमिलनाडु यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मॉडल में चेंज देखने को मिले और यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए। पूर्व उत्तर पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, सिर्फ अरुणाचल के ऊंचाई वाले भागों पर हल्की वेदर एक्टिविटी कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। अंडमान पर हल्की बारिश, अंडमान और लक्षद्वीप पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। 2 और 3 मार्च के आसपास आप देख सकते हैं जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है, वो उसका हल्का प्रभाव हमें हल्की बारिश और बर्फबारी के रूप में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भाग, लेह लद्दाख से लेके जो निचले इलाके श्रीनगर, उसके आसपास के भागों पर देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से सिमिलर प्रभाव हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर भी दिखाई देगा। इस डब्ल्यूडी के प्रभाव की वजह से 3 और 4 मार्च के आसपास हल्की वेदर एक्टिविटी पहाड़ों पर दिखाई दे सकती है, लेकिन मैदानी भागों पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से उत्तर पश्चिम हवाएं चलती रहेंगी, हवाओं की रफ्तार बेहद तेज रहेगी, जिसकी वजह से धूल उड़ाती हवाएँ दिन के समय लोगों को परेशान करती रहेंगी। लेकिन सुबह शाम के समय ये हवाएँ हल्का ठंड का एहसास लोगों को कराएँगी। इसके अलावा इन इन हवाओं का प्रभाव गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तक दिखाई देगा। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पर हल्की वेदर एक्टिविटी जो दिखाई दे रही थी, उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। मौसम यहाँ पर भी साफ और शुष्क हो जाएगा। लेकिन जो नीचे से तरफ क्योंकि बंगाली की खाड़ी की हवाओं का लगातार फ़्लो तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र तक बना हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ बादल यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावनाएँ बिल्कुल ना के बराबर रहेंगी। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, इन सभी भागों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। दिन के समय गर्मी रह सकती है। दिन के समय मौसम गर्म रह सकता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर ये बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होगा, तो सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएँ इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। तो हमें जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। अंडमान पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन जो लक्षद्वीप है यहाँ पर हल्की बारिश की संभावनाएँ 3 और 4 मार्च के आसपास बनी रहेंगी। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।